आपका संदेश आपके बेटे यूसुफ तक जरूर पहुंचाऊंगा। यीशु, मुझे भी मेरी बेटी के पास एक संदेश भेजना है। टीले के पास वाले गांव में मेरी बेटी वहां रहती है। मैं उसकी खुशियों के लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो भी मुझे याद करती है। सभी लोगों ने जिन जिन के लिए मुझे संदेश दिए हैं वो मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। वैसे देखा जाए तो अब सबके संदेश का मतलब एक ही है। आप बस यही चाहते हैं कि आपके अपने आपको बुला ना बैठे, है ना? मैं कल फिर आऊंगा और आप सबसे खूब सारी बातें करूंगा। मन्नू को जाकर क्या कहूँ खिलाने वाले चाचा जी? यीशु, मन्नू से कहना कभी हिम्मत ना हारे और सिर्फ यीशु पे भरोसा रखे। रुको, अरे सुनो तो। अरे सुनो, अरे रुको। मन्नू, बच्चों, आज से मन्नू हमारे साथ रहेगा। अच्छा, इसलिए माँ को गुस्सा आ रहा था? हाँ, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी। मन्नू, क्या सोच रहे हो बेटा? माँ मुझे छोड़ के चली गई तो बाबा ने कहा था कि वो मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, लेकिन अब तो वो भी चले गए। गांव के सभी लोग कह रहे हैं कि बाबा भी मर जाएंगे। फिर तो मैं अनाथ हो जाऊंगा ना मेरी चाची? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बेटा, उम्मीद कमजोर हो सकती है, लेकिन उसे कभी मारा नहीं जा सकता। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो चमत्कार कर सकते हैं और सब कुछ ठीक भी कर सकते हैं, है ना? नहीं मेरी चाची, आप मुझे छूइए मत। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से। मन्नू, कुछ नहीं होगा बेटा। शरीर में रोग होना या ना होना ईश्वर की मर्जी होती है, लेकिन उस रोग को अपने मन में घर मत बनाने देना।
चलो आओ, खाना खा लो। बैठो। आपने खाना खाया क्या? लेकिन क्यों चाची? क्योंकि यीशु ने खाना नहीं खाया, इसलिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि घर जाने का रास्ता इस तरफ है या उस तरफ। पिताजी, कोई रास्ता भूल गया है? मैं कुछ मदद करूं? मुझे लगा कि आप मुझे गुफा के बाहर छोड़ के घर चले गए होंगे। और मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं यहीं रुक गया। कहा था ना मैंने कि तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आओ चले, अंधेरा हो रहा है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं उस गुफा के अंदर गया था और मैंने कई लोगों का हाथ भी थामा था। आप मुझसे नाराज हैं? गुफा के अंदर के लोग ये नहीं जानते कि वो कितने भाग्यशाली हैं कि ईश्वर की संतान ने उनका हाथ थामा है, पर मैं जानता हूं। बताइए ना पिताजी, आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने उन लोगों का हाथ थामा था? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मुझे तुम्हारा हाथ थामकर बहुत खुशी मिलती है, ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब लोग भी बहुत खुश हुए होंगे। यीशु, कुछ और भी कहना चाहते हो? मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जानता हूँ पिताजी, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो करना बहुत जरूरी है और वो किसी और को नहीं, मुझे ही करना होगा। मैं यहाँ ये सोचकर रुका था कि यीशु को राह दिखाऊंगा, पर संसार के मसीहा का जन्म तो संसार को राह दिखाने के लिए ही हुआ है, यहाँ तक कि मुझे भी। हो गया, आप हट जाइए सामने से। मैं और मेरे बच्चे अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं ना, आज घर के बाहर काले झंडे लगा दिए हैं। पता चला कल को हम सबको उठा के उस कोड वाली गुफा में भेज दिया। ऐसा मत करो मारिया, देखो तुम शांत हो जाओ, हम आराम से बात करते हैं ना। क्या होगा बात करने से? कुछ नहीं होने वाला है। जिसके जो मन में आए वो किया जा रहा है। आखिर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? घर छोड़कर मत जाइए चाची।
मन्नू बिल्कुल ठीक है चाची, और यहाँ पर कोई भी अशुद्ध नहीं है। उदास मत हो मन्नू, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रही सही कसर तुम्हारे बेटे ने पूरी कर दी। एक तो खुद कोढ़ियों की गुफा से जाकर आया है, ऊपर से इस कोढ़ी के बेटे का हाथ पकड़ के कह रहा है कि सब ठीक होगा। अब पूरे घर में रोग फैलने से कोई नहीं रोक सकता। छूने से रोग नहीं फैलता चाची, छूने से प्रेम फैलता है। तो ये प्रेम तुम अपने पास रखो, ऐसे प्रेम से हम दूर रहें वही भला। चलो। माफ कीजिए माँ, मैं आपका अनादर नहीं करना चाहती, पर मन्नू हमारा दोस्त है और मैंने यीशु पे जैसे सीखा है कि मुश्किल समय में कभी भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। माँ, अगर मन्नू बीमार है तो पिछले 2 दिन से मन्नू हमारे साथ है ना। हमने एक दूसरे को छुआ, फिर मैंने आपको भी छुआ माँ, तो दूर जाने से क्या फायदा माँ। हमें रहने दीजिए माया, रहने दीजिए। बड़े भाई सही कह रहे हैं, अब दूर रहने से कोई फायदा नहीं है। ये तो सबको मालूम है, जहाँ यीशु वहाँ याकूब। भाभी, कम से कम बच्चों के खातिर तो रुक जाइए। इस घर में बच्चों को माँ की नहीं, यीशु की ज्यादा फिक्र है। तो फिर मेरे यहाँ रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है किसी को। मैं लीना जी के यहाँ जा रही हूँ, आपकी बुद्धि अगर काम करने लगे तो आ जाइएगा बच्चों को लेकर। देखो मारिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। बच्चों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी अकेले मेरी भाभी पे आ जाएगी, और मैं यहाँ रह के उनकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बच्चों के बारे में तुम्हें बताता रहूंगा। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, ऐसे वक्त में मैं मन्नू को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मुझे। नहीं भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कभी कभी परिवर्तन का परिणाम बहुत अद्भुत होता है। मैं मारिया को जानता हूं, वो ठीक हो जाएगी भाभी। यीशु, एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम फिर से गुफा में जाओगे? हाँ याकूब, मैंने उनसे वादा किया है कि मैं कल फिर आऊंगा और उनसे मिलूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ करना होगा। मन्नू, खिलाने वाले चाचा जी ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। क्या तुम सच में बाबा से मिले? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम कभी हिम्मत मत हारना। धन्यवाद यीशु, तुम साथ हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चों, अब तुम लोग आराम कर लो,
और मन्नू, अगर तुम चाहोगे तो कल सुबह मैं, यीशु और यीशु के पिताजी तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबा को मिलने जरूर चलेंगे। आपने गुफा के लोगों के लिए जो स्वादिष्ट खाना बनाया है उसके लिए आभार माँ। हाँ, खिलौने वाले चाचा जी को घर का खाना खाकर कितना अच्छा लगेगा ना। दरवाजा खोलो। रब्बी गुरुजी ने मन्नू को साथ लेकर आप दोनों को तुरंत बुलाया है। आप चलिए, हम आते हैं। माँ, क्या मैं गुफा में अकेले चला जाऊं? जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने उन सबसे वादा किया है कि मैं आऊंगा। माँ, क्या मैं गुफा में अकेले चला जाऊं? जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने उन सबसे वादा किया है कि मैं आऊंगा। पर यीशु भैया अकेले कैसे जाएंगे? मैं जाऊंगी यीशु के साथ। अरे नीमा, तुम अंदर क्यों आ गई बेटा? तुम जानती हो ना हमारे घर के अंदर आना मना है। यीशु ने हमेशा मेरा साथ दिया है चाची। अब उसके लिए कुछ करने की बारी मेरी है और कोई भी नियम मुझे यीशु का साथ देने से नहीं रोक सकता। किंतु वो सारे नियम तुम्हारे पिताजी ने बनाए हैं नीमा, तो क्या तुम अपने पिताजी के अपने दोस्त के प्रति मेरा यही कर्तव्य है कि मैं हर परिस्थिति में उसका साथ दूं। और अगर इस कर्तव्य को निभाने के लिए मेरे पिताजी मुझे सजा देते हैं तो मैं उसे भी अपने पिताजी के प्रति कर्तव्य मानकर स्वीकार कर लूंगी। आप चिंता मत कीजिए चाची, मैं अपने दोनों कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाऊंगी। चलिए यीशु। हम भी चले मैरी? रब्बी गुरुजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे ईश्वर, बस सब कुछ ठीक हो जाए। गुरुजी, आपने हमें कैसे याद किया? तुम्हें याद है ना, हमने कल कहा था कि कोढ़ कहीं पूरे गांव में ना फैल जाए। इस बात की हमें बहुत चिंता है जी। इसलिए हमें मन्नू के शरीर का निरीक्षण करना होगा। क्या? ताकि पता चल सके कि उसके शरीर में कहीं कोढ़ का कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे देख क्या रहे हो? जाओ उसकी कमीज उतारो, निरीक्षण करो उसका। जी गुरुजी।